हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जो हमारी किडनीज़ को अच्छे से हेल्दी रखने में मदद करती हैं। किडनीज़ हमारी बॉडी का बहुत ही वाइटल ऑर्गन है जो मदद करता है जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी वेस्ट मटेरियल है, उनको यूरिन के रास्ते फ्लश आउट करने की मदद करता है। तो अगर हमारी किडनीज़ ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, हमारी किडनीज़ की फंक्शनिंग में कोई भी इफ़ेक्ट आ रहा है किसी भी वजह से, चाहे ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है या पेशेंट डायबिटिक है या कोई भी ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जिसकी वजह से किडनी सफ़र कर रही है, सारी ही कंडीशंस के अंदर किडनी की फिल्ट्रेशन पे इफ़ेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही किडनीज की फिल्ट्रेशन पे इफ़ेक्ट आना स्टार्ट होता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल्स किडनी यूरिन के रास्ते फ्लश आउट कर रही होती है वो हमारी बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसी वजह से जब भी किसी की किडनीज ख़राब होनी स्टार्ट होती है तो पेशेंट की बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन वैल्यूज़, यूरिया वैल्यूज़, यूरिक एसिड लेवल सब के सब डीरेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं और यूरिन के रास्ते प्रोटीन लीकेज स्टार्ट हो जाती है। इसलिए किडनीज़ को पहले से ही हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हम सभी ने सुना है, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। तो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अगर हम अपनी किडनीज़ का ध्यान रखना स्टार्ट करते हैं, चाहे आप किडनी फेलियर के पेशेंट अभी हैं या नहीं हैं, अगर आप ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर से, डायबिटिक हैं आप, तो आपको अपनी किडनीज़ का खास ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यही दो बेसिक ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से मैक्सिमम किडनी फेलियर के केसेस आजकल हमें देखने को मिल रहे हैं। कई सारी और भी कंडीशंस हैं, उनको हम फर्दर डिस्कस करते जाएंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली टिप है, अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अर्ली डायग्नोसिस कैसे हो पाता है? जब हम अवेयर होते हैं अर्ली वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स को लेकर। दो टाइप्स के किडनी फेलियर होते हैं। एक होता है एक्यूट किडनी फेलियर, एक होता है आपका क्रॉनिक किडनी फेलियर। एक्यूट किडनी डिजीज़ के अंदर जो कंडीशन होती है वो रिवर्सिबल होती है, ट्रीटेबल होती है, और जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कंडीशन बन जाती है उसको हम बस मैनेज करके चल सकते हैं। तो एक्यूट किडनी डिजीज़ जो है वो अगर हम इनिशियली ही हमें पकड़ में आ जाता है तो हम क्रॉनिक कंडीशन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, वहीं पे सेव हो जाते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है? अगर आपके यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा झाग महसूस हो रहा है, आपके यूरिन की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहे हैं, यूरिन या तो बहुत कम आ रहा है या बहुत ज़्यादा आ रहा है, होल्ड नहीं कर पा रहे हो, या यूरिन के अंदर जलन है, ब्लड नज़र आ रहा है, ये ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिसके अंदर डायग्नोसिस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस करवानी ज़रूरी होती है। अगर आपके यूरिन के पैटर्न के अंदर, फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो आप अपना यूरिन रूटीन टेस्ट ज़रूर करवाइए, क्योंकि अगर आपको यूरिन के अंदर झाग बहुत महसूस हो रहा है तो हो सकता है आपके यूरिन रूटीन के अंदर आपके प्रोटीन के ट्रेसेस देखने को मिले यूरिन के रास्ते। तो इसलिए हमें अर्ली डायग्नोसिस बनाना ज़रूरी हो जाता है ताकि एक्यूट कंडीशन वहीं पर रुक जाए और क्रॉनिक तक ना पहुँचे। अब जितने भी एक्यूट किडनी डिजीज़ के केसेस होते हैं उसके अंदर कई सारे कॉजेज़ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, चाहे पेन किलर्स का इंटेक बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रहा हो, या आपको अचानक से फीवर हुआ, बहुत ज़्यादा हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स लिया और अचानक से इन मेडिसिन के लोड की वजह से आपकी किडनी सफ़र कर रही है। बहुत से ऐसे आपके रेडियो एक्टिव डाइज होते हैं जिसके इंजेक्ट होने से आपकी किडनीज एकदम से एक्यूट किडनी डिजीज़ की तरफ बढ़ जाती है। तो हमें पेशेंट की कंडीशन देखते हुए हर एक लैब इन्वेस्टिगेशन, हर एक टेस्ट को रेकमेंड करना होता है। अगर पेशेंट के जो KFT है वो डीरेंज्ड है, उस कंडीशन के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव डाइज पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट नहीं करवाए जाते हैं। इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना होता है। तो अगर हमें वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में नॉलेज होगी तभी हम अपनी किडनीज़ को हेल्दी रख सकते हैं। अब जितनी भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की कंडीशन है उसके अंदर अब हम क्रॉनिक स्टेज तक पहुंच चुके होते हैं। आपके यूरिन में बहुत लंबे टाइम से प्रोटीन जा रहा होता है, आपके किडनी फंक्शंस डीरेंज हो चुके होते हैं, आपकी KFT रिपोर्ट सारी की सारी डिस्टर्ब्ड होती है, चाहे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों ना हो, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी भी वैल्यूज़ डीरेंज होती है, या आपके क्रिएटिनिन, यूरिया की वैल्यूज़ भी डीरेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। उन दोनों ही कंडीशंस के अंदर हमें किडनीज़ को सेफ रखना ज़रूरी है। तो जितना जल्दी डायग्नोसिस बनता है उतना जल्दी हम उस पे काम करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स अपनी बॉडी में दिख रहे हैं,
आपका यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा झाग बन रहा है, यूरिन जलन के साथ आ रहा है, या यूरिन के अंदर ब्लड नज़र आ रहा है, या यूरिन की फ्रीक्वेंसी अचानक से डिस्टर्ब हो गई है, बहुत ज़्यादा आ रहा है या अचानक से कम हो गया है, या आपकी बॉडी में थकान बहुत ज़्यादा बन रही है और उसके पीछे कोई रीज़न नहीं मिल रहा है, भूख लगनी कम हो गई है, तो ये सारे के सारे सिम्टम बहुत आम नज़र आते हैं, लेकिन इतने कॉमन सिम्टम्स जो नज़र आते हैं वो बहुत अलार्मिंग हो सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान क्या रखना होता है, अगर कुछ भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं आपकी बॉडी में, तो अपने नॉर्मल रूटीन ब्लड टेस्ट करवाइए, अपने यूरिन रूटीन करवाइए और अपने फिजिशियन से ज़रूर एक एडवाइस लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाइड्रेशन का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, पानी का इंटेक पे खास हमें फोकस करना होता है। अब अगर हम बॉडी को डिहाइड्रेशन तक ले आते हैं, पानी का इंटेक अच्छा नहीं रखते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। हमारी किडनीज को पानी ठीक से नहीं मिल रहा है यूरिन फॉर्मेशन के लिए। अगर हम पानी का इंटेक सडनली स्टॉप कर देते हैं, यूरिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड आने लग जाता है और आपके यूरिन के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं वो अच्छे से फ्लश आउट नहीं हो पा रहे होते हैं, क्योंकि यूरिन की क्वांटिटी ही कम हो जाती है। तो हमें हाइड्रेशन का बहुत खास ध्यान रखना है। पानी हमें एक ऐसी क्वांटिटी में पीना होता है जिससे हमारी किडनीज अच्छे से फंक्शन कर पाए। अब पानी का इंटेक हर किसी एक इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि एक इंसान जो बहुत तेज़ धूप में काम कर रहा है और बहुत पसीने आ रहे हैं जिससे, वही इंसान एक दूसरे पर्सन से कम्प्लीटली डिफरेंट है जो एसी में बैठ के डेस्क जॉब कर रहा है। दोनों की बॉडी की पानी की रिक्वायरमेंट अलग है, दोनों की बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें पानी जो पीना है वो अपनी थर्स्ट के अकॉर्डिंग पीना है। अगर आपको प्यास लग रही है, आपका होंठ सूख रहे हैं, आपका गला सूख रहा है, तो आप पानी पीजिए। सिपिंग करना है, एक साथ इकट्ठा पानी नहीं पीना है, छोटी छोटी सर्विंग मल्टीपल टाइम्स आप पीजिए। उसको अगर हम ध्यान में रखते हैं, प्रॉपर हाइड्रेशन रखते हैं बॉडी का, तो हमारी किडनीज बहुत अच्छे से परफॉर्म करती हैं और किडनी फेलियर की तरफ नहीं जाती है। ओवर हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन दोनों ही ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारी किडनीज पे एक्स्ट्रा लोड आता है और हमारी किडनीज बहुत तेज़ी से ख़राब हो सकती है। डिहाइड्रेशन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हमारा यूरिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है और वेस्ट मटेरियल को अच्छे से फ्लश आउट नहीं कर पा रहा है। ओवर हाइड्रेशन की वजह से अगर ऑलरेडी वो किडनी फेलियर का पेशेंट है तो क्या देखने को मिलता है, आपकी बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। जहाँ भी फ्लूइड की ओवरलोडिंग होनी स्टार्ट होगी वहाँ आपका बीपी शूटअप होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हमने डिस्कस किया, एक तो अर्ली डायग्नोसिस बीमारी का होना ज़रूरी है, उसमें वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट आता है कि बॉडी की हाइड्रेशन, पानी का इंटेक एक ऑप्टिमम क्वांटिटी में, एक सही मात्रा में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड हम चलते हैं, जितने भी ओवर द काउंटर ड्रग्स होते हैं जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लिए जाते हैं, चाहे आपकी कोई भी पेन किलर्स हो या एंटीबायोटिक्स हो, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित होती है हमारे किडनीज़ के लिए, क्योंकि किडनी पे एक्स्ट्रा लोड आता है उन्हें फिल्टर करने का, और कुछ ऐसे नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हैं जो किडनी को बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के जितने भी केसेस देखने को मिलते हैं अर्ली एज में, जिन बच्चों को यूरिन के रास्ते प्रोटीन लीकेज स्टार्ट हो जाती है, उनके बॉडी में स्वेलिंग आने लग जाती है, आगे चलकर वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में भी टर्न हो जाते हैं, उनके पीछे कुछ बेसिक कारण है। ना तो बच्चों को डायबिटीज़ होती है, ना बच्चों को हाइपरटेंशन होता है, उन बच्चों में स्पेशली। हमें क्या देखने को मिलता है कि अर्ली चाइल्डहुड में जब वो बहुत छोटे थे, बहुत जल्दी बीमार होते थे, खांसी सर्दी जुकाम बहुत होता था, मम्मी पापा केमिस्ट पे जाकर दवाई ले आते थे, कोई कफ सिरप ले आते थे और पिला देते थे। अब जब भी बच्चे को वो दिक्कत होती थी वो हर बार वही मेडिसिन लेकर आ जाते थे, बट डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते थे। उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे ड्रग्स जो नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, अगर लंबा टाइम तक बिना डॉक्टर की एडवाइस के यूज़ किए जाते हैं तो आगे चलकर किडनी फेलियर में लैंड करते हैं। तो वही जो हम गलती करते हैं वो आगे चल के हमें नहीं करनी है। वहीं पर ध्यान रखना है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ओवर द काउंटर हमें कोई भी मेडिसिन अपने बच्चों को या अपने घर वालों को बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी मेडिसिन का क्या इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे देखने को मिलेगा। जितनी भी आपकी एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं, जितनी एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं जिसको हम ओरली लेते हैं, अगर लॉन्ग टर्म हम उन्हें यूज़ करते हैं या
जितनी भी आपकी पेन किलर्स है, अगर लंबा टाइम हम उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ करते हैं तो आपकी किडनीज़ को बहुत तेज़ी से ख़राब कर जाती हैं। जितने भी लोग जिमिंग करते हैं, स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम या आगे चलकर किडनी फेलियर की कंडीशन जनरेट हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट स्टेप है, हमें क्या ध्यान रखना है, जितने भी पेशेंट्स ऑलरेडी हाइपरटेंसिव हैं, जिनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, या डायबिटिक हैं जिनकी शुगर वैल्यूज़ बढ़ी हुई रहती है, दोनों ही कंडीशंस को हल्के में नहीं लेना है। एज अर्ली एज पॉसिबल अपने बीपी शुगर की मैनेजमेंट ज़रूर करनी है, चाहे मेडिसिन से, चाहे लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हुए, चाहे अपनी डाइट, तीनों ही तरीक़ों से अपनी बीपी शुगर को मैनेज रखना है। क्योंकि अगर बीपी शुगर वैल्यूज़ दोनों ही मेंटेन रहेंगी तो आगे चलकर आपकी किडनी सेफ बनी रहेंगी। तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। एज अर्ली एज पॉसिबल जितना हम अपनी कंडीशन को समझते चले जाते हैं, उसको ध्यान में रखते चले जाते हैं, उतना ही हम आगे के डैमेज से बचते चले जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अच्छे तरीके से समझने में कि अपनी किडनीज़ को सेफ रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। छोटी छोटी टिप्स हैं, बहुत कॉमन टिप्स हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं और कभी इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। यही गलतियां हम दोहरा रहे होते हैं, क्योंकि हर एक पेशेंट जो भी मैं क्लिनिक में देखती हूँ, उनमें कुछ ना कुछ ये परेशानियां देखने को मिल ही जाती हैं, ये रीजंस मिल ही जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी किडनी ख़राब हो जाती हैं और हम किडनी फेलियर के पेशेंट बन जाते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है, अपनी किडनीज़ को हेल्दी रखने के लिए अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना है, अपनी डाइट हेल्दी रखनी है, बैलेंस्ड हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज का रेजिमेंट रखना ज़रूरी है, क्योंकि जितनी आप एक्सरसाइज करते हैं वो आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखती है। तो जितनी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, चाहे डायबिटीज़ है, थायराइड है, इन सब से आप कोसों दूर रहते हैं। तो अगर हम इन चीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं तो अपनी किडनीज़ को हेल्दी रख सकते हैं। किडनीज़ ही क्या, हम और भी कई सारी बीमारियों से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छा मेटाबॉलिज्म रखते हैं, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं, तो हम कोई भी बीमारी से जल्दी से पकड़ में नहीं आते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, पानी की क्वांटिटी ऑप्टिमम तरीके से लेनी है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी सिम्टम्स ऐसे जनरेट हो रहे हैं जो हमें लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय से बन रहे हैं, चाहे थकावट ही क्यों ना हो, चाहे भूख नहीं अच्छे से लग रही है, ऐसे कोई भी सिम्टम्स हैं, इनको हल्के में नहीं लेना है। अपने फिजिशियन से ज़रूर मिलें, उनसे पूछें कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत तो नहीं है, कोई अगर वो टेस्ट रिकमेंड करते हैं उन्हें ज़रूर करवाइए। इन चीज़ों को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियां आगे चलकर हमें किडनी फेलियर तक लेकर जाती हैं। एज अर्ली एज पॉसिबल अगर हम किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस बना देते हैं, उसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता चला जाता है, आगे चलकर हम उस बीमारी को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचते चले जाते हैं। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए, टिप्स को फॉलो करते रहिए। टेक केयर।